हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज ये जो हमारा सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी साथ में करते चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण में यानी कि इन्वायरमेंट में आप लोग का जो है 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में आज यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। कक्षा 5वीं की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है मापन, चौथा ऑप्शन है परिकल्पना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62 में हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, चौथा ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, महेश कक्षा 4वीं के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, दूसरा ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, और सी ऑप्शन है यहाँ पे समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, सी ऑप्शन है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और डी ऑप्शन है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का, आप सभी बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, डी आपका यहाँ पे राइट नहीं है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता खेल लेखन, दूसरा ऑप्शन है निदर्शन प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन है
हस्तपरक गतिविधि और चौथा ऑप्शन है चित्र पठन। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत को कहते हो सकते हैं तो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है परिवार एवं समुदाय, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें, और सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक, और डी ऑप्शन दिया गया है कहानियाँ एवं कविताएँ। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी करेक्ट आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी सभी यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है उसमें से धूल को हटाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी सभी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया है, बी ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है 68 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 68 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, बकुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो बकुला भैंस पर क्यों बैठता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन बकुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, दूसरा ऑप्शन है भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, दूसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है बकुला भैंस को डराना चाहता है, और डी ऑप्शन है बकुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बकुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो आपको बताना है जड़ का कौन सा कार्य जो है पौधे के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ह्यूमस उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, तीसरा ऑप्शन है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, चौथा डी ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना। तो यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर कौन सा है? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन है यह कर्नाटक की हैं, तीसरा ऑप्शन या सी ऑप्शन उनके अपने नाम बहुत ही से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 30 किलोमीटर से 30 नेक्स्ट पॉइंट है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए सी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72,
सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सी ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और डी ऑप्शन है उसमें केवल संशोधित यानी कि प्रदूषित जल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है संशोधित जल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जो है करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो किस स्थान पे है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो आपको बताना है तमिलनाडु के कौन से निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य हैं। पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल। डी ऑप्शन है यहाँ पे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक विजिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। पहला ऑप्शन है गिद्ध, दूसरा ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, सी ऑप्शन है आपका कुत्ता और डी ऑप्शन है बाघ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 75 का बाघ होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 76 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस पर्वतों में है। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट और डी ऑप्शन है यहाँ पे विंध्याचल। तो यहाँ पे आपको 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 77, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है अल्जीरिया, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना और चौथा ऑप्शन है अलास्का यूएसए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का यूएसए। यूएसए क्या है हमारे सापेक्ष है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो आपको बताना है कि ठहरे पानी में जो है तेल का क्यों दिया जाता है और मच्छरों से रोकथाम कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला ए ऑप्शन दिया गया है, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। बी ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और सी ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और डी ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। 78 नंबर का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को पानी के अंदर तक नहीं जाने देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी
बस्ती में एक साथ नहीं रहती हैं? पहले ऑप्शन है चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी क्या होती है? एक बस्ती यानी कि एक कॉलोनी, या जैसे कि आप लोगों ने देखा है चींटियाँ क्या करती हैं, झुंड में रहती हैं। दीमक भी क्या करता है, झुंड में ही रहते हैं। ततैया यानी कि बर्रे भी, वो भी क्या करते हैं, झुंड में ही रहते हैं, वो सभी एक साथ ही रहते हैं। पर मकड़ी ऐसा नहीं, मकड़ी अकेले रहती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ के जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं एवं गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है ये किस स्थान का जो है मकान के बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है असम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका असम। 80 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। असम में ऐसे मकान बनाए जाते हैं जो कि बांस के बने होते हैं और अंदर से मकान जो है लकड़ी के होते हैं और 3 से 3.5 मीटर जो है वो ऊंचाई पे बने होते हैं। यहाँ पे आपका जो है असम राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आपको बताना है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो आपको 81 नंबर का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन झारखंड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? पहला ऑप्शन है सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा थीम है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 83 में दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के सर्वप्रथम में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। बी ऑप्शन है यह अवधारणाओं मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और डी ऑप्शन है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने में और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको जो है कौन सा ऑप्शन 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा, और आपसे सबसे लास्ट में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हॉनेस्टली बताएंगे। 27 आ रहे हैं या फिर 28 आ रहे हैं? क्योंकि इसी से आपके प्रिपरेशन की जांच होगी कि आप अभी तक कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम बस या आप मान के चलिए 10 से 12 दिन, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में सभी कुछ रहता है, कभी मूड नहीं रहता है पढ़ने। तो आप ये मान के चलिए 10 दिन आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मॉक टेस्ट जो आपको लगा रहे हैं वो तो लगाना ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका जो ये प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 84। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कहानी
सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला ऑप्शन है कहानी अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है। बी ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायक करती है। सी ऑप्शन है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। और डी ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है 84 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बी ऑप्शन है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को प्रश्न खोजने और करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना। और बी ऑप्शन है अच्छा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियों बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। सी ऑप्शन है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स? तो आपका 86 का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको उसका आंसर देना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। बी ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार। सी ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। और डी ऑप्शन है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी ऑप्शन है विषय विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। यहाँ और डी ऑप्शन दिया गया है विज्ञान और विषय सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से आपको कौन सा राइट आंसर है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। कक्षा 5वीं के ए शिक्षक एक सवाल देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5वीं के बी सेक्शन के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इस सवाल की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बंद अंत वाला अपसारी है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया ए मुक्त अंत वाला अपसारी है, बी बंद मुक्त अंत वाला अभिसारी है। सी ऑप्शन दिया गया ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। डी ऑप्शन दिया गया है ए बंद अंत वाला अभिसारी है
और बी अंधमुक्त वाला अपसारी है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 90। कक्षा पहले में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। दूसरा ऑप्शन है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी ऑप्शन है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। डी ऑप्शन है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पे राइट है। तो फ्रेंड्स आज का यहाँ पे हमारा जो सेशन है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।